हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे फैट्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड का क्या फैट्स होगा, क्या भविष्य होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, पायरुविक एसिड की अगर हम फैट्स के बारे में बात करते हैं तो पायरुविक एसिड की फैट्स डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड्स, यानी कि सेल की क्या नीड्स है, सेल की क्या नीड्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है पायरुविक एसिड की क्या फैट्स होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। पायरुविक एसिड की 3 फैट्स होती है। पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तीसरा एरोबिक रिस्पायरेशन, क्लियर है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्लस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं या फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, क्लियर है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन तब होगी जब सेल के पास CO2 नहीं होगा, और एरोबिक रिस्पायरेशन तब होगा जब सेल के पास O2 प्रेजेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, फर्मेंटेशन के बारे में बात करते हैं तो फर्मेंटेशन को हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जर्मिनेटिंग सीड एंड ह्यूमन मसल सेल्स ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। यानी कि फर्मेंटेशन के बारे में बात करता हूँ तो फर्मेंटेशन जो है वो ईस्ट के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट के अंदर होता है, जर्मिनेटिंग सीड के अंदर होता है और ह्यूमन मसल सेल के अंदर होता है। यानी कि ह्यूमन जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल सेल के अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन में देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फर्मेंटेशन के अंदर 2 प्रोसेस होती है, पहला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये दोनों प्रोसेस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बात करता हूँ तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझने के लिए इसकी कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब देखो, ये ग्लूकोज हो गया। अब इस ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज के पार्शियल ऑक्सीडेशन होने से 2 मॉलिक्यूल्स बनता है पायरुविक एसिड का, और इस रिएक्शन को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब पायरुविक एसिड के बारे में बात करते हैं तो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होता है और ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है वो ईस्ट के साइटोप्लाज्म में बन के तैयार है, ठीक है। अब देखो, जब इस पायरुविक एसिड को O2 नहीं मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाती है एसिटल्डिहाइड में, और एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो, पायरुविक एसिड को जब O2 नहीं मिलता है साइटोप्लाज्म में, तो ये जो पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है और CO2 में कन्वर्ट हो जाती है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, ठीक है, और CO2 का फॉर्मूला CO2 होता है। अब देखो, पायरुविक एसिड में टोटल 6 कार्बन है और एसिटल्डिहाइड में यहाँ पे देखो 2 कार्बन हो गया और CO2 में 1 कार्बन, आने की यहाँ पे 3 कार्बन बन रहा है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और CO2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो CO2 बना है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो, पायरुविक एसिड से जब एसिटल्डिहाइड बनता है तो इस दौरान एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है, इस एसिटल्डिहाइड से आगे चलकर क्या बनता है भाई, इथाइल अल्कोहल बनता है, या इसी को हम लोग सिंपली इथेनॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन, 2 कार्बन है, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल में भी कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, यानी कि 2 कार्बन से 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो इथाइल अल्कोहल के भी यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड से जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो इस दौरान यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम लोग अल्कोहल डी हाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, ये जो इथाइल अल्कोहल है ये साइटोप्लाज्म में बन रहा है, ठीक है। तो अगर ईस्ट के साइटोप्लाज्म में इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, 13% से अगर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोर देन 13% कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल एक्ट एज पॉइजन फॉर ईस्ट, यानी कि अगर इथाइल अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा होता है तो ये पॉइजन की तरह काम करने लगता है और ईस्ट की जो है वो डेथ हो जाती है, बात आपको ध्यान रखें, ठीक है। अब ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का जो रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दिया गया, देखो एनसीईआरटी में इस तरह से दिया गया, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड का, तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से इथाइल अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल बनता है प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 का बनता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इस दौरान 2 एंजाइम यूज होता है, पहला पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होता है और दूसरा
अल्कोहल डीहाइड्रोक्सीजनेज एंजाइम यूज होते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। पायरुविक एसिड से जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो इस दौरान एक NADH NAD में कन्वर्ट होता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये NCERT में दिया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ ATP फॉर्म ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान टोटल अगर हम ATP के बारे में बात करते हैं तो टोटल 2 ATP बनता है, और ये जो 2 ATP बनता है ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है। कहाँ पे बनता है? ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। जबकि पायरुविक एसिड से जब इथाइल अल्कोहल बनता है तो इस दौरान कोई भी ATP नहीं बनती, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में बात करता हूँ तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन 2 जगह पे होता है। पहला लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है और दूसरा स्केलेटल मसल्स में होता है ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। यानी कि लैक्टिक एसिड की जो फर्मेंटेशन है वो एक तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है और दूसरा जब ह्यूमन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो स्केलेटल मसल्स है वहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड कैसे बनती है इस चीज़ को समझने के लिए इसकी कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से, ठीक है। देखो ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। अब ग्लूकोज का जब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है तो इससे 2 मॉलिक्यूल बनता है पायरुविक एसिड का, और इस रिएक्शन को हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखो पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में या फिर स्केलेटल मसल्स में बन चुका है। अब अगर इस पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये जो पायरुविक एसिड है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन और लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन, यानी कि 3 कार्बन से 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यही सवाल नीट में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा फर्मेंटेशन है जहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होता है, तो आपको आंसर करना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 3 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, तो इस दौरान यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम लोग लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। पायरुविक एसिड के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो लैक्टिक एसिड के भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो इस दौरान एक NADH से NAD बनता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और NADH से जो हाइड्रोजन है वो निकल कर कहाँ पे जाता है, पायरुविक एसिड के पास जाता है और पायरुविक एसिड के साथ में जुड़कर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम लोग लैक्टिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड में नो रिलीज ऑफ CO2, यानी कि लैक्टिक एसिड में कोई भी CO2 रिलीज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा लैक्टिक एसिड में 2 ATP बनती है और ये जो 2 ATP बनता है ना ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है, ठीक है। इसके अलावा पायरुविक एसिड से जब लैक्टिक एसिड बनता है तो इस दौरान कोई भी ATP का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में, क्लियर है। अब अगर हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में बात करते हैं तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में लेस देन 7% ATP इज फॉर्म, यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 7% से भी कम ATP बनती है, क्योंकि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट एनएरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है दोस्त तो कमेंट करके बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।